चलो अब थोड़ी देर आराम करते हैं। अरे भाभी बैठो ना, बातें करते हैं। बातें? अरे नहीं नहीं, बातें बातें नहीं। क्यों, आपको बातें करना पसंद नहीं है बिल्कुल भी? अरे आओ ना भाभी, करते हैं ना बातें बैठकर। अरे ऐसा नहीं है, तब मैं आई थी ना तो मेरे को बातें करने का बड़ा शौक था। मैं बड़ा ज़ोर ज़ोर से हंसती थी, मैं बड़ा ज़ोर ज़ोर से गाने चला के भी सुनती थी। लेकिन फिर सबने कहा कि ससुराल में गाने मत सुना करो, भजन सुना करो। अब उस टाइम पर भजन अच्छे नहीं लगते थे तो मैंने गाना सुनना ही छोड़ दिया। ज़ोर ज़ोर से हंसते थे तो सब ऐसे बोलते थे, जेठ जी बोलते थे कि बाहर तक तुम्हारी आवाज़ जा रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती, इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसती हो। तो ज़ोर ज़ोर से हंसना भी छोड़ दिया। अब बातें करने के लिए भी बातें करने बैठ जाते तो फिर सासू माँ कहती कि तुम काम करने के लिए क्या तुम्हारे मायके से आएंगे। तो बातें करना भी छोड़ दिया। धीरे धीरे अब ऐसी आदत हो गई है कि बातें ही नहीं करते हैं। और दिल की बात कभी किसी से कर दी तो वो ससुराल में ऐसी फैल जाती थी और सब इतना हंसी मजाक बनाते थे कि अब मुझे डर लगने लग गया। मैं दिल की बात अपने दिल में ही रखती हूँ, मैं कोई बात दिल से लगाती नहीं हूँ। कि काम करो और थोड़ी देर आराम करो, आके या तो टीवी देख लो या थोड़ी देर फ़ोन देख लो, बच्चों के साथ ही थोड़ी देर मस्ती कर लो। लेकिन बातें बातें अब आदत ही छूट गई है। अब तो ना मन भी नहीं करता बात करने का। अब तो लगता है कि कहीं बाहर भी ना जाएं, घर में रहें। पहले मुझे बड़ा घूमने का शौक़ था, बड़ा तैयार वैयार होके बहुत शौक़ था। पर अब तो कंघी करने का भी मन नहीं करता है, कपड़े बदलने का भी मन नहीं करता है। लगता है कि सारा दिन नाइटी में ही निकाल देते हैं। और ना घूमने का मन करता है, ना किसी से बोलने का मन करता है, ना किसी के घर जाने का मन करता है। अब ऐसे हो गए हैं इतने सालों में। बस अब तो मन करता है कि बस जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो, सबने जो कहा है वो सारा काम कर दो, सबको खाना पीना दो, घर का काम करके अपने कमरे में थोड़ी देर टीवी देख लो और बस बैठे रहो, खाली बैठे रहो, इधर उधर की सोचते रहो। और कुछ मन ही नहीं करता अब। सही कहा है किसी ने, ससुराल ना जीवन बदल देता है। ससुराल जीवन जीवन नहीं, ससुराल इंसान भी बदल देता है। हंसती खेलती खिलखिलाती लड़की को ससुराल बेजान सी, बेजुबान सी, डल डल सी बना देता है, जिसे कोई शौक ही नहीं होता, ना आने का, ना जाने का, ना खाने का, ना पीने का, ना किसी से बात करने का और हंसने का। अगर कभी हंस ले तो सोचना पड़ता है आज तो हम हंस लिए। ये होता है असली ससुराल। वैसे भी किसी को कोई फ़र्क ही कहाँ पड़ता था, मेरी बातों से, मेरी हंसी से, मेरी खुशी से किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। सबको चाहिए क्या, टाइम पे नाश्ता बना दो, कपड़े धो दो, सफाई कर दो, बर्तन साफ़ कर दो, खाना बना दो, बस यही। और किसी शादी ब्याह में जाना है तो गुड़िया की तरह सज के और गहने पहन के वहाँ पर शोबाजी कर दो। मैं खुश हूँ, मैं हंसूँ, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता था। और अब तो सच मानो तो मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता मेरी हंसी से, मेरी खुशी से। बस ये लगता है कि ससुराल में बस सास खुश रहे, ससुर खुश रहे, पति खुश रहे, बच्चे खुश रहें। अब तो बच्चों को भी कुछ बोलो तो बच्चे भी खाने को आते हैं। इतनी रोक टोक हुई ना मेरे हंसने पर, मेरे बोलने पर, मेरे चलने पर, मेरे गुनगुनाने पर। उस रोक टोक के कारण मैंने सब कुछ छोड़ ही दिया, जीना ही छोड़ दिया मैंने। बस एक अब रोबोट की तरह उठती हूँ, अपना सारा काम ख़त्म करती हूँ और कमरे में आके बैठ जाती हूँ। पर मैं मेरी बहू को ये बोलूँगी कि बेटा तेरा मन करे तू खा, तेरा मन करे जो पहन, तू गुनगुना, तू नौकरी कर, तू कुछ भी कर, तू काम की चिंता मत कर। तू आराम से गाने सुन, डांस कर, तू डीजे पे डांस कर, तू क्लब जा, जो मर्जी कर। मैं बिल्कुल अपनी बहू को कुछ भी नहीं बोलूँगी। मैं उसको कहूँगी तू जी, जीवन जी, मेरी तरह अपनी सांसें टूटने का इंतज़ार मत कर, तू जीवन जी। हर एक दिन एक नई उमंग तेरे लिए लेकर आए। मैं अपनी बहू को ऐसा बोलूँगी, देखना। मैं बिल्कुल मेरी बहू की ज़िंदगी ख़राब नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी।